हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपका 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का रिवीजन सीरीज़ चैप्टर 5 लाया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा रिवीजन सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा दिए हैं। मैं कुल आपको 8 से 9 रिवीजन सीरीज़ कराऊँगा, जिससे आपका जो है एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा और 100 नंबर पक्का मिलेगा। तो ऐसे ही बनेंगे सभी टॉपर। जी हाँ दोस्तों, तो आप 4 सीरीज़ जो है पढ़ लीजिएगा। उस चारों वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज 5वें वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डीप वाटर का कराऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर ज्वाइन द वाईएमसीए पुल एंड व्हाई। लेखक वाईएमसीए तरण ताल में कब भर्ती हुआ और क्यों। ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। वह 10 या 11 साल का था। व्हेन ही ज्वाइंड द वाईएमसीए पुल इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। वह वाईएमसीए पुल को 10 या 11 साल का था तब ज्वाइन किया और सीखना चाहता था स्विमिंग। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। तो यहाँ पर नीचे इसका आंसर दिया गया है कि डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर। वह सीखने गए स्विमिंग जो है पूल के पास, वहाँ पर कोई नहीं था। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम। वह वेट कर कि कोई आए तो सीखे स्विमिंग देयर एंड थ्रोस हिम इनटू डीप वाटर। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन विच ही नैरो स्पेस डेथ। वह बाल बाल बचे मरने से वहाँ पर जो है एक लड़के ने उन्हें धक्का दे दिया था डीप वाटर में। तो इस तरीके से आप जो है आंसर लिखेंगे। आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर 40 वर्ड में लिखना रहता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करा देता हूँ। आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रो इनटू द पूल। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। डगलस के भावनाओं का भय की श्रृंखला क्यों थी जिन्हें डगलस ने अनुभव किया जब उसे ताल में फेंका गया। उसने सतह पर आने के लिए क्या योजना बनाई। व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल ही लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन। ही swirled वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। ही वॉज फ्राइटेंड बट ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। उसने यही योजना बनाई कि वह नीचे जाएगा और झटके से ऊपर की तरफ धक्का देगा और ताकि बाहर आ सके। तो यही योजना बनाई थी। आप इसको लिख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने पानी के भय से उबरने का निश्चय क्यों किया। जी हाँ दोस्तों, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, द फियर ऑफ वाटर स्टेड विथ हिम फॉर ईयर्स। वेन एवर ही वॉन्ट the hunting fear of water followed him. It ruined his fishing trips and deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. So he decided to get over his fear of water. क्योंकि वह जो है बोटिंग स्विमिंग जॉय नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह जो है पानी के भय से छुटकारा पाएगा और उससे फाइट करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए जो है डगलस ने निश्चय किया कि वह जो है उससे छुटकारा पाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्योर्ड द ओल्ड टनर। तो इसका आंसर है, द ऑथर हैड लर्नड नो टू स्विम बट ही वाज नॉट श्योर दैट ऑल हिज फियर हैड लेफ्ट। ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, सो ही वेंट टू लेक वेनवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड। ही स्वैम 2 miles across the lake to Stamp Island. He swam the various types as crawl, breast। तो इस तरीके से आपका आंसर दिया गया। आप इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये आपका जो है चैप्टर 3 डीप वाटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हैं। मैं अभी आगे आपको जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कराऊंगा, जो कि 4 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, कीपिंग क्वाइट का। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 करा दिए, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। पुल कितना गहरा था, पानी के अंदर क्या था। डगलस वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। पुल 9 फीट गहरा था, जो है पहले टाइम 9 फीट अंदर गए थे डगलस। 9 फीट सीम्ड टू हिम लाई मोर देन 90 फीट। उसको पता चला कि 9 फीट नहीं 90 फीट अंदर तक पुल है। ही क्रेव पेनिसी नहीं, वो 9 फीट था, लेकिन उसको लग रहा था कि वो 90 फीट का पुल है। ही ग्रो पैनिकी बिफोर ही कुड टच द बॉटम। उसने अपने बॉटम को टच किया। लंग्स वेयर अबाउट टू बर्स्ट, अपने पैर से टच किया था और उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। ही फेल्ट प्रेलेस्ड, वह फेल्ड हुआ। ही वॉज ब्यूरूड इन द वाटर, हिज ब्रीथ वॉज गॉन एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हर्ट। उसके जो है हर्ट पे ओवर पावर लग रहे थे, क्योंकि उसकी सांसें कम हो रही थी। तो इस
तरीके से उसने अंदाज़ा लगाया कि पुल कितना गहरा था। पुल 9 फीट ही गहरा था, लेकिन उसे 90 फीट का लग रहा था वो पुल, क्योंकि उसे तैरना नहीं आ रहा था। तो चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया करा देता हूँ। कीपिंग क्वाइट, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा। कीपिंग क्वाइट को पेब्लो नेरूडा लिखे हैं। कीपिंग क्वाइट इज ए सिंपल पोएम, यह एक साधारण कविता है। इट इज एड्रेस्ड टू पीपल वर्ल्ड वाइड। टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। इसमें लिखा है कि वर्तमान में जीवन जो है विदाउट डायरेक्शन है, कोई दिशा नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, हमें पता नहीं है लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में।